एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू मेक इजी एंड एस्थेटिक नोट्स। उससे पहले टेल मी वन थिंग, आपको ये वाले नोट्स देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? किस टाइप के नोट्स से पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा? एंड द सेकेंड टाइप इज़ दिस, ये मेरे 9th क्लास के केमिस्ट्री के नोट्स हैं। एंड द थर्ड टाइप इज़ दिस। ऑब्वियसली द थर्ड वन इज़ बेटर, बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है एंड इसमें बहुत ज़्यादा स्टेशनरी का यूज़ होता है। बट आज हम इन्हीं नोट्स को बहुत ही ईजी वे में बनाना सीखेंगे, और फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हमारे ये नोट्स तो बेटर होते ही हैं। हमारे क्लास में टीचर के पढ़ाते टाइम बनाने वाले नोट्स ये सुपर्ब होते हैं, इनसे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि या तो आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट, वैसे फेवरेट हमें आता होता है ज़्यादातर, मैं आपको प्रेफर करूँगी जो आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है आप उसमें ज़रूर ये वाले नोट्स बनाइए। आपके इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एंड जब आप 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम से पहले भूल भी जाएंगे तो आप एक बार बस आपको ये पेज पलट के देखने होंगे एंड आपको सब वापस याद आ जाएगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक नोटबुक या रजिस्टर चाहिए होगा, कोई भी। मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए प्लेन पेजेस के स्पाइरल वाले रजिस्टर। ये बहुत इजी होते हैं फोल्ड करने में भी, एंड मुझे प्लेन पेजेस पे नोट्स बनाना ज़्यादा पसंद है। एंड फिर भी अगर आपके टीचर्स अलाउ नहीं करते हैं तो आप लाइनिंग वाले पेजेस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें भी बहुत अच्छे नोट्स बन जाते हैं। एंड अगर आपके टीचर्स स्पाइरल वाले भी अलाउ नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल रजिस्टर ले सकते हैं, किसी भी क्लासमेट का, नवनीत का, किसी का भी ले सकते हैं। बस आपकी पेज क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम अगर कुछ लिखें तो वो पीछे ना छपे। एंड अगर आप 6th 7th 8th क्लास में एंड आपके टीचर्स आपको रजिस्टर भी अलाउ नहीं करते हैं तो आप क्लासमेट की नोटबुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेन। तो मैं यूजुअली जो 3 to 10 रुपीज़ के जो बॉल पेन होते हैं वही यूज़ करती हूँ। बट अगर आपने अभी पेन से लिखना स्टार्ट किया 6th 7th 8th में तो आप जेल पेन ही यूज़ करिए। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो उनकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए एंड उनकी निब जो है वो पतली होनी चाहिए ताकि हैंड राइटिंग उससे अच्छी आए। एंड मैं एक पेंसिल भी यूज़ करती हूँ, लेड वाली। एंड दिस इज़ माई अदर स्टेशनरी, इसके बिना मेरे ये नोट्स एकदम अधूरे हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड ऑल, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी स्टेशनरी में भी आपको पूरा अच्छे से नोट्स बना के दिखाएंगे। ये मेरी पूरी स्टेशनरी है जो कि मैं यूज़ करती हूँ नोट्स बनाने के लिए। इसमें से मैंने एक ब्लू एंड ब्लैक पेन लिया है एंड 2 हाइलाइटर, एंड मैं कोई भी 2 पेन चूज़ करना चाह रही थी, 2 कलरफुल पेन, बट मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने 3 ले लिए। और आप कह रहे हैं कि ये स्टेशनरी भी ज़्यादा है, तो मैं आपको बस यही एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपने 2 टाइम के जंक फूड के ऊपर कंट्रोल करके और इतनी स्टेशनरी तो ले ही आइए। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा चैप्टर 1 है एंड टॉपिक, एज आई वॉज मिसिंग माई प्रैक्टिस अलॉट, मैंने टॉपिक भी स्पोर्ट्स ही ले लिया है। एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मेन टॉपिक है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मैंने उसी के लिए पहले स्पेस छोड़ दिया है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो भी टॉपिक है उसके टाइप्स हैं तो टाइप्स लिखते हैं, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइप्स मैंने लिखा है, तो मैंने जैसे एग्जांपल स्पोर्ट्स का लिया था तो 2 टाइप्स लिख दिए हैं, इंडोर एंड आउटडोर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंडोर को एक्सप्लेन करते हैं एंड देन आउटडोर को एक्सप्लेन करते हैं। हम ज़्यादातर कोशिश करिए कि जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें, क्योंकि फिर आप एग्ज़ाम में भी अगर पॉइंट्स में लिखते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है, मतलब आप अपनी हर एक बात को क्लियरली लिख पाते हैं। एंड उसके बाद अगर उसमें एग्ज़ाम्पल की नीड भी है तो एग्ज़ाम्पल भी ज़रूर लिखिए। इससे आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आपने उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो लिख दिए एंड फिर एग्जांपल्स लिख दिया तो सब कवर हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में कैसे लिखें।
तो यहाँ पे मैंने हेडिंग के लिए यानी जो आपका मेन टॉपिक है उसके लिए खूब सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि आप कैसे लिख सकते हैं अपने जो मेन हेडिंग है, मेन टॉपिक है उसको। तो ये कुछ मैंने इंटरेस्टिंग से डिज़ाइंस दिखाए हैं जिनसे आप अपने टॉपिक को, जो आपका मेन हेडिंग है, उसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, अट्रैक्टिव वे में लिख सकते हैं, जिससे वो मतलब आपका एक बार आप अपनी कॉपी में देखें तो आपका तुरंत उसके ऊपर ध्यान चला जाए। तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक हाइलाइटर और एक ब्लैक पेन की मदद से ये सब टाइप्स लिखे हैं। तो अगर आप अपनी नोटबुक एक बार खोल के देखेंगे तो आप कीवर्ड्स को भी ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे आप कभी उसके बारे में भूल भी जाएंगे तो आप एक बार देखेंगे एंड आपको तुरंत रिमाइंड आ जाएगा वो। एंड एग्ज़ाम में भी कई बार ऐसा होता है हम याद नहीं कर पाते वो पर्टिकुलर कीवर्ड क्या था, तो आप ऐसे हाईलाइट करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। सो ये कुछ वेज़ हैं जिनसे आप अपनी हेडिंग को या फिर किसी कीवर्ड को, मेन टॉपिक को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम टाइप्स को कैसे लिख सकते हैं। लाइक जैसे मैंने उसमें 1 2 करके लिखा था, वो बहुत ऐसे लगता है जैसे पूरी खिचड़ी पका दी हो, लेकिन जब हम थोड़ा ऐसे लाइन खींच के पूरा उसको अच्छे से लिखते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, हाँ, कि ये 2 टाइप्स मैंने ऐसे ऐसे लिखा था। लेकिन जब हम 1 2 ऐसे करके लिखते हैं तो वो पूरा उसी में मिक्स हो जाता है डेफिनेशन के साथ, एंड हम अच्छे से, हमारा माइंड उसको रिकॉल नहीं कर पाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप स्टिकी नोट्स को कैसे अच्छा एस्थेटिक लुक दे सकते हैं। लाइक आपने स्टिकी नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट एक लाइन की इन्फॉर्मेशन लिखी हाईलाइट करके किसी एक कीवर्ड को, एंड उससे रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है तो आप इस तरह से एक क्लाउड बना के उसमें लिख सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। या फिर अगर कोई कीवर्ड, अगर आपके पास स्टिकी नोट भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से एक क्लाउड या बलून कुछ भी बना के कॉर्नर में उसके बारे में लिख सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर आपको टाइप्स के बारे, मतलब टाइप्स लिखना है तो ये टाइप्स लिखने का एक अलग ही, मतलब मुझे थोड़ा अच्छा लगता है ये तरीका। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक क्लाउड बना के एंड उसमें हाइलाइटर एंड पेन, ब्लैक पेन की हेल्प से कैसे गेम्स के 2 टाइप, इंडोर एंड आउटडोर के बारे में लिखा है, एंड उन क्लाउड्स के अंदर फिर मैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स वो भी लिख सकती हूँ। ये आइडिया भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब देखते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम नोट्स कैसे बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम हमारे नोट्स में कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं नोट्स बनाने के लिए बुक यूज़ करती हूँ, एंड जो मेरे क्लास में बने हुए सुंदर से प्यारे से नोट्स होते हैं जो जिनको कोई नहीं समझ सकता, एंड मेरा रजिस्टर एंड मेरी स्टेशनरी जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड जो स्टेशनरी मैंने आपको बताई थी शुरू में थोड़ी सी, आज उसी को यूज़ करके मैं ये पूरे नोट्स बनाने वाली हूँ इस चैप्टर के। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो आपको उसमें हेडिंग, टाइटल डालने के जो डिज़ाइंस बताए थे वही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, एंड ज़्यादा स्टेशनरी भी यूज़ अलग से नहीं कर रही हूँ, बस बहुत 2-3 कलरफुल पेन, एक हाइलाइटर, ब्लैक एंड ब्लू पेन। तो इतना तो आप भी कर ही सकते हैं अपने एस्थेटिक लुकिंग नोट्स के लिए। तो आप इस वीडियो में, इस क्लिप में देख पाएंगे कि मैंने अपने इन नोट्स में वो सभी चीज़ें यूज़ की हैं जो कि मैंने आपको बताई थी। एंड लास्ट में मैं आपको अपने नोट्स की कुछ और पिक्चर्स एंड क्लिप्स भी दिखाऊंगी, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके कि सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं, इनके अलावा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, मतलब बहुत कुछ अलग से जोड़ के अपने नोट्स को बहुत सुंदर एंड एस्थेटिक लुकिंग बना सकते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि आप मतलब अगर आप नोट्स बना रहे हैं एंड कोशिश कीजिए कि अगर उसमें डायग्राम बन सकता है तो एक पेज में एक उस टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम ज़रूर बना लें, क्योंकि डायग्राम से हमें जल्दी उस चीज़ के बारे में समझ में आता है। आपने मेरी स्टडी व्लॉग वाली वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने हर पेज में डायग्राम बनाया था, क्योंकि उस चैप्टर में डायग्राम बन रहा था, तो जहाँ डायग्राम बन रहा हो वहाँ ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिए।